आसिम ये ब्रीडर है जी। इस ब्रीडर के हवाले से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पूरे ज़िला नारवल में इस तरह का ब्रीडर किसी के पास नहीं। माशाल्लाह। तहकीक तो ये भी बताती है कि जो बकरी ऐसा जानवर है, अगर आप इसकी तरफ स्माइलिंग के साथ देखते हैं तो आपके ये एक्सप्रेशन को फ़ील करता है जानवर, ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज मैं मौजूद हूँ नारवाल में और यहाँ पे आपको एक छोटा-सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत गोट फार्म का विज़िट करवाया जाएगा और ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये गोट फार्मिंग कब से कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है गोट फार्मिंग में कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम वज़न कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आसिम साहब, आप सुनाइए खैरियत से हैं? मज़ाक ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन को पहले तो अपना तारुफ़ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है जी। हम ज़िला नारवल में दोदी वाली गाँव है। यहाँ एक फार्म बनाया हुआ है बकरियों का। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएँ कि बकरियों का कारोबार कैसा कारोबार है? देखिए जी, जितनी हमारे खाने वाली आइटम्स है ना, अगर डायरेक्टली देखें तो हमें या तो ज़राए से मिल रही हैं जी, जी। या लाइवस्टॉक से मिल रही हैं, खाने वाली चीज़ें जितनी भी हैं। जी, जी। तो बेसिकली जितना भी फार्मिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो, चाहे लाइवस्टॉक फार्मिंग हो, ये एक समझिए कि ऐसा बिज़नेस जिसमें ग्रोथ है। जी, जी। जैसे ज़राअत में हम एक दाना बोते हैं तो उससे अल्लाह ताला हमें कई दाने दे देता है। जी, जी। इस जब एक जानवर की परवरिश करते हैं तो उसमें बरकत होती है, उसमें और जानवर अल्लाह ताला हमें समझे के दे देता है। जी, जी। तो डेफ़िनिटली इसमें ग्रोथ है, एक बरकत है, प्रॉफ़िट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कारोबार है। जी माशाल्लाह। नो डाउट आका वसल्लम के तीसरे मुबारका भी है कि आपने हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को फरमाया कि भेड़-बकरियाँ पाला करें, इसमें बहुत बरकत है। तो जहाँ ये इसमें इस कारोबार में बरकत की बात की गई है, वहाँ ये भी बोला गया है कि इस जानवर की इज़्ज़त करें, बकरी की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करें, क्योंकि ये एक जन्नती जानवर है। जी, जी। तो जहाँ इसमें बरकत की बात की गई है, इसकी इज़्ज़त की बात भी की गई है और इस्लाम में हमें जानवर के हकूक़ का भी दस दिया गया है, कि ठीक है, जानवर के हकूक़ भी हैं। ठीक है। तो अ, डेफ़िनिटली अगर जानवर के हम हकूक़ अदा करेंगे, तो फिर डेफ़िनिटली हमें कोई यहाँ से समझिए कि रिटर्न मिलेगा। हमें ठीक है, फिर प्रॉफ़िट मिलेगा। सिंपल हम कहें कि ठीक है जी, इसमें बरकत है, जानवर के हकूक़ अदा नहीं करते तो डेफ़िनिटली हमें भी कल को रिटर्न नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि आप कह रहे हैं जी जानवरों की हकूक़ या जानवरों की इज़्ज़त वो तो नाज़रीन को थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि वो कैसे करनी है? देखिए, जानवरों को अच्छी खुराक मिलनी चाहिए, जी, जी। उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ठीक है, और दूसरा अच्छी फ़ीड नहीं दे रहे, अच्छा खुराक नहीं दे रहे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, ठीक है? नीचे गंद पड़ा हो, उसकी सफाई-सुथराई नहीं कर रहे, तो डेफ़िनिटली आप उसके हकूक़ अदा नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि स्टॉल फीडिंग और चराई में क्या फ़र्क है? देखिए, चुराई एक पिछला एक कंज़र्वेटिव स्टाइल था, जिस तरह पहले लोग चाह रहे थे कि फ्री में समझे कि जानवर की परवरिश हो रही है, फ्री में चारा मिल रहा है। लेकिन स्टॉल फीडिंग अगर आपने कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे कारोबार करना है, तो डेफ़िनिटली वो पिछली सोच से निकल के एक बड़े जो न्यू एक सेटअप है, उसमें आना पड़ेगा। जो न्यू जी, जी। टेक्नीक्स हैं बिज़नेस की, उस पे आना पड़ेगा। तो स्टॉल फीड में क्या है कि आप जानवर की जो रिक्वायरमेंट्स, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, फीड के हवाले से, जी, जी। वो आप उसको एक जगह के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है? तो स्टार फीडिंग में आपकी जो फीड की कॉस्ट आ रही है, आप उसकी फीड प्रॉपर कि कितनी उसकी फीड की रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से आप एक वंडा तैयार करते हैं, उसको चारा वगैरह देते हैं, ठीक है? तो इसमें जो प्रोडक्शन स्टार फीडिंग में उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। चराई में जी। जानवर डिफरेंट किस्म के रिस्क एक्सपोज़र का समझिए सामना कर रहे हैं, ठीक है? स्टार फीडिंग में उस तरह के रिस्क कोई नहीं, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जी, जी। रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फीड दे रहे हैं, तो स्टार फीडिंग में जानवर की जो प्रोडक्शन है ना, वो अच्छी आती है। ठीक है। यानी आप समझते हैं कि स्टॉल फीडिंग जो है वो बेहतर रिज़ल्ट देता है चराई की निस्बत? डेफ़िनिटली उसमें बेहतर रिज़ल्ट है, लेकिन उसपे चैलेंज एक ये आता है कि आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या आप वो कॉस्ट अफ़ोर्ड कर लेते हैं? कॉस्ट को आपने एक समझिए कि मिनिमम लेवल के ऊपर मैनेज कर ली है, जिससे जानवर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही जी, है, जी। वो जो कॉस्ट आपको आ रही है, वो एक अफ़ोर्डेबल कॉस्ट है, ठीक ठीक है? है। क्योंकि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है एक प्रॉफ़िट के लिए, जी, जी। तो अगर आपकी स्टार फीडिंग कॉस्ट वो आ जाए कि आप वो अफ़ोर्ड ही ना कर पाएँ, बजाए कि आप प्रॉफ़िट कमाने के आप लॉस फ़ेस करना शुरू कर दें, तो फिर बिज़नेस तो नहीं चल सकेगा ना। अच्छा बताइएगा कि आप अपने जानवरों को वंडा कौन-सा यूज़ करवा रहे हैं? असल में मैंने मार्केट में जो मुख्तलिफ वनडे हैं वो यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ना समझिए कि कोई कहीं सैटिस्फैक्टरी लेवल के ऊपर रिज़ल्ट नहीं मिला। जी, जी। तो मैं काफ़ी देर से ना अपना खुद वंडा तैयार करके यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, वंडा मैं जो तैयार कर रहा हूँ उसमें गंदम का दलिया है, ठीक है, मकई का दलिया है, ठीक है, उसके अलावा चोखर है,
करे का जो चने का करा है, जी, जी। राइस पॉलिश है, ठीक है। ये पाँचों चीज़ों में मैं मोलासेस यूज़ कर रहा हूँ शीरा। जी, जी। उसके अलावा मार्केट में बेशुमार अच्छी किस्म के मिनरल्स मिल जाते हैं, जी, जी। वो मिनरल यूज़ कर रहा हूँ, उसमें नमक डाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके इनका जो प्रोटीन लेवल है ना वो 20 प्लस चला जाता है, ठीक है? ठीक है। हाँ, 20 प्लस चला जाता है, वो मैं यूज़ करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उससे जानवरों की प्रोडक्शन भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, तो बड़ा शानदार रिज़ल्ट मिल रहा है। चलें माशाल्लाह। अच्छा ये बताएँ कि आपके पास बकरियों की कौन-सी नस्ल है? और पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि कौन-सी नस्ल जो है वो बेहतर है? अ, पाकिस्तान में बकरियों की बेशुमार समझिए कि नस्लें हैं। जी, जी। देखिए बकरी रखने का जो पर्पज़ है ना, जी, जी। एक तो उससे ये है कि उसकी मिल्क की प्रोडक्शन, जी, जी। कि आप उससे दूध हासिल करें। दूसरा जो बकरी पालने का पर्पज़ है वो गोश्त की पैदावार है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है? कोई भी ऐसी नस्ल जो आपकी ये दोनों ज़रूरतें पूरी कर रही है, वो अच्छी नस्ल गिनी जाएगी। ठीक है। तो पाकिस्तान में बीतल ऐसी ब्रीड है, जो इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन के हवाले से सबसे बेस्ट ब्रीड है, बीतल। जी। जो दूध की पैदावार और गोश्त के हवाले से सबसे टॉप ब्रीड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम जो जितनी भी ब्रीड है, वो सारी बीतल ब्रीड है जी। बीतल बीतल बीत की बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड है माशाल्लाह। ठीक बताइएगा कि आपका फ़ार्म जो है ये किस तर्ज़ का है, किस मॉडल का है? बड़ा आपने दिलचस्प क्वेश्चन किया है। असल में हमारा जो समझिए कि ये फार्म सिस्टम है ना, जी, जी। ये थोड़ा रवायती भी है और मॉडर्न भी है। अच्छा वो कैसे? रवायती इस तरह से है कि हम सिर्फ़ ये एक फार्म नहीं, हमारा और भी फार्म है। जी, जी, माशाल्लाह। जहाँ हम समझिए कि जानवरों की ना ग्रेज़िंग करवा रहे हैं। ठीक है। हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ से कोई जानवर ना जिस तरह एक पार्टनरशिप के ऊपर होता है, जी, जी। हिस्से के ऊपर होता है, जी, जी। ठीक है जी। वो हमारे पार्टनर्स हैं, उनको ये जानवर दे देते हैं, ठीक है जी। उनकी जानवर वो देते हैं जिनकी यहाँ से समझिए कि हमारे ये ब्रीडर से ना क्रॉसिंग वगैरह हो चुकी होती है, ठीक है। ठीक है। ताकि जो हमारी अपनी ब्रीड है ना जी, जी। फार्म की, वो यहाँ से समझिए कि तैयार होती रहे, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ उन जानवरों की ग्रेज़िंग करवाते हैं, वो जी। ग्रेज़िंग वाला फार्म भी चल रहा है और यहाँ सारी हम स्टार फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। हमारा समझिए कि दोनों किस्म का काम है। अमूमन देहातों में 1-1, 2-2 लोग जानवर लेने वाले होते हैं, जी, जी। ठीक है, जो बड़े लेवल पे जानवर नहीं सँभाल सकते। हम क्या करते हैं कि उनको जानवर हिस्से को वो पार्टनरशिप के ऊपर दे देते हैं। ठीक है। वो यहाँ से हमारे पास से जानवर ले जाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनसे ब्रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो कल को जब भी सेल करते हैं, ये जानवर तैयार होता है, तो उसका जो प्रॉफ़िट है वो 50-50 हो जाता है। ठीक है। यानी आप खुद तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ जो है वो लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं। डेफ़िनिटली इससे देखें दूसरों को भी फ़ायदा है। जी, जी। जो लोग खुद से जानवर नहीं खरीद सकते या शौक रखते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है, जी, जी। ठीक है? उनकी अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। माशाल्लाह। उससे हमारा भी काम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। अच्छा नए जो फार्मर्स हैं आप क्या समझते हैं उनको कैसे जानवर जो हैं वो खरीदने चाहिए? असल में यह नए फार्मर ना बहुत ज़्यादा एक बड़ी गलती करते हैं। जी, जी। अमूमन क्या करते हैं कि नए फार्मर्स छोटे जानवर ले आते हैं, 5 या 6 माह के बच्चे ले आते हैं। जी, जी। आपको पता है एक जानवर का एक लाइफ़ साइकिल है जी, जी। कि वो कब एक प्रोडक्शन फ़ेज़ के ऊपर आता है, ठीक है। ठीक है? तो जो 6 माह के जानवर लेके आएँगे वो जाके 2 साल बाद समझे कि जाके एक प्रोडक्शन साइकिल में आएगा, कोई जी, नए जी। उससे समझे कि ब्रीड आएगी, जी, जी। तो उतनी देर के फार्मर का ज़ोर हो जाता है। ठीक है। तो नए फार्मर को मैं सजेस्ट करूँगा कि नया फार्मर वो जानवर लेके जो इस टाइम गब्बन है, ठीक है। ठीक है जी? या उसने बच्चे दे दिए हुए हैं, ठीक है। ताकि उससे जो अगली ब्रीड है वो जल्दी तैयार हो जाए। उसके ठीक है। फार्म की जो प्रोडक्शन है वो जल्दी तैयार हो जाए, अपनी ठीक है। प्रोडक्शन है, ठीक है? एक तो वो करे। दूसरा जिस बंदे ने भी स्टार फीडिंग करवानी है वो टॉप ब्रीड लेके आए, क्योंकि ब्रीड के ऊपर अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करेगा तो उसको प्रॉफिट होएगा, क्योंकि स्टार फीडर के ऊपर एक बहुत कास्ट आती है। जी, जी। अगर वो लो क्वालिटी का जानवर अपने पास रखेगा तो उसकी कास्ट ज़्यादा आ जाएगी, उससे अर्निंग कम होएगी। जी। यानी वो तो उतनी लिहाजा प्रोडक्शन नहीं कर हाँ, सकेंगे। बिल्कुल। एक तो टॉप ब्रीड का जानवर लेके आए, दूसरा जानवर वो लेके आए जो इस टाइम गब्बन है। देखा है कि आपके फार्म पर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जो है वो बकरियाँ हैं। तो क्या आप इनमें कोई सेल भी करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जानवर सेल कर रहे हैं। काफ़ी देर से हमने अपनी सेल स्टार्ट की हुई है यहाँ से। ठीक है। तो सेल कर रहे हैं जी, कोई भी साथी लेना चाहे, कोई दोस्त लेना चाहे, तो यहाँ से आके हमसे जानवर ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा